नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे डॉक्टर अमन शर्मा पे। मैं हूं डॉक्टर अमन और आज हम बात करेंगे एक्यूट स्ट्रोक के बारे में। इसे कॉमन भाषा में हम लकवा भी कहते हैं। क्या होता है एक्यूट स्ट्रोक, क्या कारण है इसके होने के, क्या इसका प्रेजेंटेशन है और क्या प्राथमिक आप इस पे घर पे कर सकते हैं। देखिए, जिस भांति हमारे पूरे शरीर में नसों का गुच्छा जो है ब्लड सप्लाई करता है, उसी भांति हमारे मस्तिष्क को भी ब्लड की आवश्यकता होती है नॉर्मल काम करने के लिए। हमारी ब्रेन में जो कोशिकाएं, जो रक्त की वेसल्स जो जा रही हैं, यदि ये वेसल्स में खून का थक्का जम जाए, रास्ता ब्लॉक हो जाए या ये नसें अत्यधिक बीपी के होने की वजह से फट जाएं, तो हम इसे स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक अमूमन तौर पे मेडिकली तो दो किस्म का होता है। नस में यदि थक्का जम जाए तो इसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं, और यदि नस में फट जाए तो हम इसे हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। कॉमन भाषा में ब्रेन हेमरेज भी हम इसे कहते हैं। कैसे पता करें किसी को स्ट्रोक हो रहा है? बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको जो है फास्ट एक्ट करना है। फास्ट एक्ट करना है यानी आपको देखना है चेहरे में कोई कमज़ोरी तो नहीं आ गई। यूजुअली फेशियल ड्रूपिंग जो होती है, एफ से फेशियल ड्रूपिंग तो नहीं है, चेहरे में एक तरफ लटकन तो ऐसे नहीं आ रही है। उसके बाद आता है ए से आता है आर्म ड्रिफ्टिंग। तो यदि ऐसा किसी को है तो आप उन्हें बोले दोनों इस तरह के हाथ ऊपर कर लेने के लिए। यदि एक तरफ उनका कमज़ोरी आ जा रहा है या एक तरफ का ये उठा नहीं पा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली संकेत हो सकता है स्ट्रोक होने का। तीसरा होता है स्पीच यानी स्पीच स्लरिंग, ज़बान में लड़खड़ाहट, ज़बान लड़खड़ा रही है, प्रॉपर बोल नहीं पा रहे या बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक संकेत हो सकता है स्ट्रोक होने का। और आखिरी में आता है टी का मतलब है टाइम। देखिए, इसमें समय का बहुत महत्व है दोस्तों। यदि ये स्ट्रोक हुआ है, आप 2 दिन बाद लेके आ रहे हैं, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, किंतु जो स्टैंडर्ड गोल्डन टाइम इसका है वो है 3.5 घंटे। टाइम ऑफ ऑनसेट, जब से ये संकेत आए हैं उससे 3.5 घंटे के भीतर यदि आप अस्पताल जाएं जहां पे एक एटलीस्ट सीटी स्कैन की सुविधा यदि है, ऐसे में सीटी स्कैन के माध्यम से हम पकड़ सकते हैं नस फटी तो नहीं। यूजुअली अगर नस नहीं फटी है और फिर भी सिम्टम्स हैं तो हो सकता है नस में थक्का जमा हो। ऐसे में हम खून पतला करने की एक दवा दे सकते हैं, और जो आगे फ्यूचर में लकवा होने की वजह से जो लाइफस्टाइल आपका हैम्पर होने वाला है, कॉम्प्लिकेशंस आने वाली, कहीं ना कहीं उससे भी हम बच सकते हैं। ये तो रहा स्ट्रोक। इसके अलावा कुछ संकेत और हैं। यदि आपको अनएक्सप्लेन्ड चक्कर आ रहे हैं, कंटिन्यूस चक्कर आ रहे हैं, सुनने में कुछ कम लग रहा है, चलने में यदि लड़खड़ाहट हो रही है, जैसे इम्बैलेंस से हो रहे हैं, एक तरफ गिर जा रहे हैं, ये भी स्ट्रोक के संकेत हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसे भी नज़रअंदाज ना करें। अब स्ट्रोक होता क्यों है? जैसा मैंने कहा कि लाइफ जैसे बढ़ते जाती है, एज होते जाती है, तो जो रक्त कोशिकाएं के साथ जहाँ बहती हैं, जो ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं, वो भी पुरानी होते जाती हैं, हार्ड होती जाती हैं। हार्ड होंगी तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसकी कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसमें थक्का जमने या वो फटने का जो रिस्क उसमें बढ़ जाता है। अगेन, पुरुषों में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। स्मोकिंग बहुत कॉमन रीज़न है दोस्तों, इसमें भी धूम्रपान, तंबाकू, इसके वजह से ब्लड वेसल्स जो है हार्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और यही रीज़न होता है कि ये इवेंचुअली जो ब्लड वेसल्स की डिजीज़ है स्मोकर्स में, अल्कोहलिक्स में, और जो हमारे टोबैको च्यूअर्स हैं, इसमें हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आजकल, बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह हम जो नहीं करते, ये सब प्रमुख कॉमन रीजंस हैं स्ट्रोक होने के भी। स्ट्रोक हो गया, ऐसे में जैसे मैंने आपको बता दिया, फास्ट देखें, फेशियल वीकनेस, आर्म वीकनेस, स्पीच स्लरिंग और टाइम। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड यदि आपको चक्कर आ रहे हैं और बैलेंसिंग जो है आपका कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम गड़बड़ हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। यदि अब आपको स्ट्रोक हो गया, आप अस्पताल चले गए, तो आप मुझसे कहेंगे कि ऐसे में तो फिर बहुत खर्चा होगा। खर्चा तो देखिए दोस्तों, यदि आप इंश्योर्ड नहीं हैं या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स वगैरह में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें खर्चा लगे। इसकी जो दवा है दोस्तों वो काफ़ी महंगी आती है। सबसे जो प्रमुख कारण है क्योंकि ये विदेशी कंपनीज़ हैं जो इसको बनाती हैं, तो यदि एक वायल हम लगाते हैं तो 50,000 के आसपास एक वायल की इसकी कीमत है। तो डेफिनेटली अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ हैं इसमें, किंतु दवा देने से वीकनेस जो है ठीक हो सकती है, बट बहुत सारे लोगों में ये वीकनेस नहीं ठीक हो पाती। तो ऐसे में क्या आगे करें?
ऐसे में सबसे ज़्यादा सहायक होता है रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी। जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ये मसल्स को वर्जिश करा के उसकी मसल टोन वापस लेके आते हैं, किंतु ये बहुत स्लो होता है दोस्तों, संयम बहुत रखना पड़ता है, कई बारी सालों साल लग जाते हैं नॉर्मल रिकवरी आने में। सो अस्पताल यदि आप जाएं तो अस्पताल में क्या करेंगे, स्ट्रोक तो ठीक है आप विंडो पीरियड में आए, यदि विंडो पीरियड के ऊपर आए तो हम कोशिश करते हैं कि मस्तिष्क में जो सूजन उत्पन्न होने वाली है उसको कम किया जा सके। यदि कोई खुद से नहीं खा पाता तो आहार नली डाल के हम खाना वगैरह दें, खुद से पेशाब नहीं कर पा रहा है तो मूत्र नलिका डालें, यूरिन पाइप जो है, ताकि यूरिन वगैरह चलते रहे। बॉडी में छाले ना पड़े उसके लिए एक सॉफ्ट पलंग पे हम रखते हैं और करवट वगैरह दिलाते रहते हैं। सो ये रहा स्ट्रोक। तो आशा करता हूँ स्ट्रोक के बारे में थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हुआ होगा। सो जब भी आपको दिखे कि किसी को लकवे जैसे सिम्टम्स हैं तो आप क्या करें, फास्ट एक्ट करें, देखें फेशियल वीकनेस है कि नहीं, आर्म वीकनेस है कि नहीं, स्पीच स्लरिंग है कि नहीं, और समय ज़रूर नोट करें। सो आइए जंग लड़े स्ट्रोक से और जीतें, वापस फतेह पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।